Hey everyone, this is Saurabh Madame and today I'm gonna tell you what are the part-time job opportunities in Germany। और अभी मैं हूँ म्यूनिक जर्मनी और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कि दिस इज LMU कैंपस। तो आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी में ऐसे कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि आप फाइंड कर सकते हैं एंड किस तरीके की जॉब है एंड हाउ टू अप्लाई फॉर द पार्ट टाइम जॉब। सो लेट्स बिगिन। कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम अब्रॉड आएंगे, साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे स्टडीज़ के साथ, तो हमारा काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कवर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जर्मनी में यदि आपको आना है तो अप्रॉक्स 840 यूरोस से 900 यूरोस अप्रॉक्स हमको ब्लॉक अकाउंट शो करना होता है, जो कि अभी इस साल से 2024 से और इंक्रीज़ हो गया है, विच इज़ रफली अराउंड 990 टू अप्रॉक्स, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉक्ड अकाउंट का जो अमाउंट है, ठीक है, उसके अलावा भी आपको यहाँ आने के बाद काफ़ी सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपको लग सकते हैं, राइट। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस होता है पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे फाइंड करना। अब पार्ट टाइम जॉब्स कौन कौन से अवेलेबल हो गए आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड पार्ट टाइम जॉब आपको यहाँ पे मिलेगा कैसे, इसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरीके की यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल एज अ लाइक रिसर्च असिस्टेंट अंडर द प्रोफेसर। उसके अलावा आप एज अ एकेडमिक असिस्टेंट भी यहाँ पे काम कर। सो यूनिवर्सिटी में पहली जो जॉब है फाइंड करने का तरीका, आप अप्रोच कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑफिस में जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या बुलेटिन जो वहाँ पे नोटिस बोर्ड रहते हैं वहाँ पे भी कई बार नोटिस आता है, नोटिफिकेशंस रहते हैं कि आप लाइक एज अ रिसर्च असिस्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जान लेंगे कि किस टाइप के पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो सेकंड कैटेगरी है पार्ट टाइम जॉब की, वो है आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। सो आउटसाइड द यूनिवर्सिटी आप जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं इन रेस्टोरेंट्स एज अ वेटर और वेट्रेस, राइट। ये आपको तो पता ही है। ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं कि लाइक जो भी अब्रॉड में आते हैं वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वो काफ़ी अर्निंग कर लेते हैं। आप ये मत सोचो कि कोई जॉब छोटी है या बड़ी है, हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि वी हैव टू सर्वाइव हियर, वी हैव टू कवर ऑल दोज एक्सपेंसेस, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, स्पेशली इन जर्मनी और लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में, बिकॉज ऑफ इट्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। जर्मनी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे लेबर लॉ बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, ठीक है। स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि जॉब फाइंड करने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं जाती, ये बहुत अच्छी बात है। सो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रॉब्लम्स नहीं होगी यहाँ पे एज सच जॉब फाइंड करने में, ठीक है। तो जो सेकंड मैंने बताया आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, लाइक इन रेस्टोरेंट्स एज अ वेटर और वेट्रेस, उसके अलावा आप डिलीवरी जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो आजकल हर एक कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लाइक प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज और डिलीवरी जॉब्स। तो डिलीवरी जॉब्स लाइक आप फूड डिलीवरी वाली जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप कुरियर सर्विस में जा सकते हो, ठीक है। कुरियर सर्विस वाले भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी गाइस। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स लाइक यहाँ पे फेयर्स लगते हैं, उसमें भी पार्ट टाइम जॉब काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेयर्स कुछ जो लगते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे लाइक चलते हैं फेयर्स गाइस, है ना। ऐसे कम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलते, तो वहाँ पे भी पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है जॉब फाइंड करने की, वो है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू आपको यदि जॉब फाइंड करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू आपको जॉब एप्लीकेशन करना है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने होंगे, ठीक है। उनको CV भेजना होगा, या आप डायरेक्टली यहाँ की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, लोकल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में डायरेक्ट जा करके उनसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप जा सकते हैं, या उनसे आप पूछिए कि लाइक मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए है, ठीक है। तो ये एक थर्ड ऑप्शन होता है आपके लिए कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब फाइंड कर सकते हैं। और ये जॉब डेफिनेटली डिपेंड करेगी आपकी CV के ऊपर, ओके। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको CV बनाना कैसे है, कवर लेटर कैसे बनाना है आपको जॉब का, एंड किस तरीके से आपको जॉब के लिए एप्लीकेशन करना है, ओके। एक और तरीका है, जो फोर्थ तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब फाइंड करने का, वो है ऑनलाइन सर्च करके। सो ऑनलाइन सर्च जैसे लाइक लिंक्डइन हो गया, या अदर जो जॉब पोर्टल्स है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है जॉब पोर्टल्स के, उसके थ्रू आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब फाइंड करने की कोशिश कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करिए, नियर बाय जो भी कैटेगरी है, ठीक है, आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करो। ऐसा नहीं कि आप मजबूरी में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप अपने फील्ड से रिलेटेड भी कोई पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे ढूंढ सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो ओके। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एज अ इंग्लिश ट्यूटर भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है, इफ़ यू स्पीक वेरी वेल, ओके, इफ़ यू गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज,
तो एज अ ट्यूटर, इंग्लिश ट्यूटर यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब गाइस, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि लाइक आप मैक्सिमम कितने आवर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम जॉब। सो दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट हियर। यदि आप इससे ज़्यादा जॉब करते तो आप एडहेयर करे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो बेटर है कि आप 20 आवर्स पर वीक ही पार्ट टाइम जॉब करो। आपको यदि फुल टाइम जॉब करना है तो बेटर है कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले अच्छे से, क्योंकि हमको यहाँ पे साथ साथ जॉब के हमको पढ़ाई में भी फोकस करना है। ये लॉ ही इसलिए बनाया गया है कि आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई से डेविएट ना हो, आप जॉब भी करो, अपने लिविंग एक्सपेंसेस, अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी थोड़ा कवर करो साथ ही साथ, ठीक है, अर्निंग करके, और साथ ही साथ आप स्टडी में भी फोकस करो ताकि आप फुल टाइम जॉब के लिए एप्लीकेशन कर पाओ। तो पार्ट टाइम जॉब विल नॉट ओनली इज नॉट ओनली फॉर जस्ट अर्निंग द मनी, इससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको कम्युनिकेशन इंक्रीज स्किल्स बढ़ेगी, राइट। उसके अलावा आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, एनवायरनमेंट में ढलने का मौका मिलेगा, राइट, लोगों से बात करना, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जर्मनी में यदि आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो आपको बड़ा फर्स्ट सी बात है, यदि आप फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज आप आफ्टर ग्रेजुएशन देखो, क्योंकि स्टडीज़ में भी आपको साथ ही साथ यहाँ पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो 20 आवर्स पर वीक, और एक अलग तरीके से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि 120 डेज फुल टाइम लाइक आप कर सकते हैं एक साल में एज पर द लेबर लॉ, एंड 240 हाफ डेज इन द ईयर, ये एक बेसिकली यहाँ पे लॉ है। इस तरीके से आप पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा बात करते हैं हम कि आपको अर्निंग्स कितनी मिलेगी, यहाँ पे कितना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब। तो एज पर लेटेस्ट अपडेट अप्रॉक्स आप 12 यूरोज से लेकर के 14 यूरोज पर आवर आप अर्न कर सकते हो यहाँ पे बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब। एंड हम एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन लेते हैं तो मान के चलिए 540 यूरोज पर मंथ गाइस आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल थिंग। इतना तो आई थिंक सफिशियंट होगा एज अ स्टूडेंट, ओके, क्योंकि आपके जो अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है इन कॉस्ट से, ये इस अर्निंग से आप डेफिनेटली अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं पार्ट टाइम जॉब की। उसके अलावा यदि हम बात करें कि लाइक आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी, आप किस तरीके से ऐप पे जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग सीवी बनाना होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट। आपको सीवी बनाना है, उसमें अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन करो, यदि आपके पास प्रीवियस कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो मेंशन करो, ठीक है। अपनी हॉबीज़ मेंशन करो, अपनी डिजिटल स्किल्स मेंशन करो उसमें, ठीक है। यूरोपास सीवी होनी चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट होगा सीवी का वो रहेगा आपका यूरोपास सीवी, क्योंकि यहाँ पे यूरोपास सीवी चलती है। यूरोपास सीवी यदि आपको बनाना है तो आप डायरेक्ट सर्च करिए गूगल में यूरोपास सीवी क्रिएट, ये आप टर्म यूज़ कर सकते हैं, या मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसके थ्रू आप जाकर के अपनी सीवी बना सकते हैं। सीवी आपको बनाना कैसे, इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाऊंगा गाइस, यूरोपास सीवी आपको इफेक्टिव कैसे बनाना है, ठीक है। बट बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बताया कि यूरोपास सीवी लगेगी आपकी। आप उसमें अपनी इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपका बैकग्राउंड किससे रिलेटेड है, सारा कुछ डिटेल्स आपका मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक कवर लेटर भी बनाना होगा जॉब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से आप अपने पॉइंट्स रखिए, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में रखिए, जर्मनी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताया कि आप यहाँ पे क्यों जॉब कर रहे हो पार्ट टाइम, ठीक है। साथ ही साथ अपना इंटरेस्ट बताओ, अपनी स्किल्स बताओ, वाई यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, आप कैसे हेल्प कर सकते हो उनकी कंपनीज के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस जॉब किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कवर लेटर उसमें बनाना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कवर लेटर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, ओके। उसके अलावा अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो कई बार जो एम्प्लॉयर रहते हैं यहाँ पे वो इंटरव्यू भी आपका लेंगे सीवी के बाद, सीवी देखने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होगे, तो इंटरव्यू में भी आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि बड़ा ऑफकोर्स सी बात है कि आप इंग्लिश बोलेंगे यहाँ पे। यदि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके जॉब के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे इससे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो बड़ा ऑफकोर्स सी बात है वो आपको प्रायोरिटी पहले देंगे जॉब के लिए। बट इंग्लिश भी आती है सो दैट इज़ गुड, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हियर कम्स स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो नो प्रॉब्लम। बट जर्मन लैंग्वेज यदि आपको आती है तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा, एटलीस्ट आपके पास B2 जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन भी है, तो इट इज़ फाइन कि आप अंडरस्टैंड तो कर सकते हो कौन क्या बोल रहा है, और बेसिक आप
कन्वर्जेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है गाइस। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि लाइक हमको कैसे लाइक यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं कैसे मैनेज करूँगा जॉब करना। तो आप सबसे पहले तो अपनी क्लासेस का टाइम टेबल देखो कि मेरी क्लासेस कब है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइमिंग्स देखनी पड़ेगी आपको जॉब की। आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें कि मेरी इतने टाइम क्लासेस होती है, तो मुझे जॉब की शिफ्ट आप इतने से इतने टाइम तक दे, तो ये दे विल अंडरस्टैंड बिकॉज दे नो दैट यू आर ए स्टूडेंट, ओके। एंड जर्मनी की इकोनॉमी हाई होने की वजह से यहाँ पर जॉब फाइंड करना इज़ वेरी फ्रेंडली बिकॉज एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत हाई है यहाँ का, ठीक है, जॉब एम्प्लॉयमेंट रेट आई कैन से। इस वजह से आपको जर्मनी यदि आना है तो आप बेटर आप प्लान कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टडी साइमल्टेनियसली लाइक स्टडी वाइल वर्किंग एज अ पार्ट टाइम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिल जाएगा। 18 मंथ्स में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में आप डेफिनेटली फुल टाइम जॉब के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर फील्ड से आपका ग्रेजुएशन हुआ है उसके लिए आप अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करो। पार्ट टाइम जॉब यदि आपने किया है उसका भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सीवी में मेंशन करो। आपने जितना इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लिया हुआ है यूनिवर्सिटी में कंपनीज में उसके बारे में जिक्र करो। एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द फुल टाइम जॉब। इन 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आई थिंक इनफ है और आप इजीली यहाँ पे जर्मनी में जॉब फाइंड कर सकते हो। ये कुछ डिटेल्स ही पार्ट टाइम जॉब के ऊपर गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अर्निंग किस जॉब कैटेगरी में पार्ट टाइम में है, तो लाइक रिसर्च असिस्टेंट एंड एकेडमिक असिस्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा आपको हाई सैलरीज मिलेगी जो कि लाइक 12 यूरो से लेकर के लाइक 20 यूरोस तक भी जा सकती है आपकी सैलरी इस पर्टिकुलर कैटेगरी जॉब में, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको लाइक एज अ रिसर्च असिस्टेंट एकेडमिक असिस्टेंट आप जॉब कर सकते हैं। बाहर भी आपको मिलेगी बट मैंने बताया रिस्ट्रिक्शंस की वजह से 20 आवर्स पर वीक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जॉब कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बट इट इज़ सफिशियंट, आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो इतने फंड्स में। क्योंकि आपकी ट्यूशन फी तो वैसे ही यहाँ पे जीरो हो जाती है, बट आपको एकोमोडेशन कॉस्ट एंड अदर लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपको अमाउंट इतना सफिशियंट है 540 यूरोस पर मंथ आई गेस, ओके। सो आज का वीडियो बस इतना ही रखते गाइस। आई विल डेफिनेटली क्रिएट न्यू मोर वीडियोस। यदि आपको अब भी कोई ऐसा लग रहा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन जानना था तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट, आई विल क्रिएट न्यू मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।